नमस्ते सबको, मेरा नाम है प्रियंका और मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हमने पॉलन ग्रेन का, हम देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं तो हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा, उसमें हमने पॉलन ग्रेन माइक्रो गैमेटोजेनेसिस को कंप्लीट किया। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको पॉलन ग्रेन की शेप्स जो हूँ वो दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए ये है टेट्राहेड्रल जिसमें एक दो तीन, टेट्रा होता है चार और चौथा इस तरह से होगा। ठीक है, वो पिछली साइड को है इसलिए विजिबल नहीं है, मतलब यहाँ पे ये ऐसा कंसिडर कर रहे हैं। दूसरा आ जाता है आइसोबाइलेटरल। एनसीईआरटी पे जो डायग्राम दिया गया है जिसपे बोला गया है कि एनलार्ज व्यू ऑफ पॉलन ग्रेन, तो उसमें कौन सा शेप बनाया गया है? आइसोबाइलेटरल। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि वहां पे तो सिर्फ एनलार्ज व्यू लिख दिया है लेकिन शेप उन्होंने दिखाया है। तो शेप कौन सा है? वो आइसोबाइलेटरल। ये सी कौन सा जाएगा? डेक्यूसेट। डी कौन सा जाएगा? टी शेप। और ई कौन सा जाएगा? लीनियर। ठीक। तो ये देखिए, ये है एंथर का सेक्शन, आप देख सकते हैं। दो लोब हैं, एक दो, ठीक है, दो लोब हैं। हर एक लोब में कितने थिका है? टू थिका है। तो बाइलोब्ड, डाइथिकस और पर टोटल स्पोरेंजिया जो है वो कितने बन रहे हैं? चार बन रहे हैं। एक, दो, तीन, चार। ठीक, तो टोटल कितना हो गया ये? फोर, टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक, तो कितना क्या बोल दिया हमने? बाइलोब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है टिपिकल एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है पॉलन सैक। पॉलन दिखाई दे रहा है ना, जहाँ पे पॉलन बनेंगे। फिर उसके बाहर क्या है? टैपेटम है। इमीडिएटली पॉलन सैक के बाहर क्या होता है? टैपेटम। क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये। टैपेटम के बाहर क्या है? मिडल लेयर। मिडल लेयर के बाहर क्या है? एंडोथीशियम। एंडोथीशियम के बाहर क्या होता है? एपिडर्मिस। जो बाहर की तीन लेयर है, मिडल लेयर, एंडोथीशियम और एपिडर्मिस, ये किस में हेल्प करते हैं? प्रोटेक्शन में और डिहाइसेंस ऑफ एंथर में। और टैपेटम किस में हेल्प करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है पॉलन ग्रेन्स को। तो देखिए माइक्रोस्पोरोसाइट जो है वो कौन सी होगी? पॉलन मदर सेल। मतलब पॉलन साइट में पहले क्या होती है? माइक्रोस्पोरोसाइट्स होती है ना, या पॉलन मदर सेल उनको बोलते हैं, या माइक्रोस्पोर मदर सेल उनको बोला जाता है, जिनकी प्लॉइडी क्या होती है? 2n। मतलब उनमें जो क्रोमोसोम का सेट होंगे वो क्या होंगे? दो होंगे। तो मियोसिस हुआ, मियोसिस वन टू, मियोसिस वन टू समझते हैं ना, एक ही मियोटिक डिवीजन है, ये दो मियोटिक डिवीजन नहीं है। मियोसिस में एक एक बार मियोसिस होता है, दो बार, मतलब दो स्टेजेस में मियोसिस होती है, लेकिन वो होता है एक ही मियोटिक डिवीजन है। तो मियोसिस वन, मियोसिस टू, तो क्या बना? टेट्राड बना। मियोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो टेट्राड बना, ये माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? हाफ होंगे। तो देखिए इनमें कैलोज पहले होगा, कैलोज को कैलेज एंजाइम जो है वो डिसॉल्व कर देगा, तो माइक्रोस्पोर जो है वो यहाँ पे रिलीज हो गया। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे थोड़ा वैक्यूल बना है और एक ही अभी क्या है? एक ही सेल है। तो अब इसमें होगी माइटोसिस वन। माइटोसिस वन एक पूरा डिवीजन है। अब इसको मत लेना कि मियोसिस वन और मियोसिस टू क्या हो गया, ये एक ही डिवीजन हुआ। माइटोसिस वन अलग डिवीजन होगा, माइटोसिस टू का मतलब है कि वो दोबारा से माइटोसिस हुई है, ना कि ऐसा कि मियोसिस वन और मियोसिस टू जैसे एक ही डिवीजन हुआ ना, उसमें ये दो फेजेस आते हैं अलग अलग। मियोसिस वन अलग आता है, मियोसिस टू अलग आता है, एक ही मियोटिक डिवीजन में। लेकिन माइटोसिस जो है, ये माइटोसिस वन मतलब फर्स्ट माइटोसिस हुई, ठीक है। माइटोसिस टू मतलब सेकंड माइटोसिस होगी, ये दो डिवीजन होंगे। समझ रहे ना आप बात को? तो यूनिसेलुलर में पहले क्या हुआ? माइटोसिस हुई, दो सेल बन गई। इनमें से एक क्या है? ट्यूब सेल, और एक क्या है? जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल को ही हम क्या बोलते हैं? जल्दी से बताइए, ट्यूब सेल को ही हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, ठीक है। फिर दूसरा माइटोसिस हुआ, दूसरा माइटोसिस किस में होगा? जनरेटिव सेल में होगा, वेजिटेटिव सेल में नहीं होगा। तो जनरेटिव सेल में जो माइटोसिस हुआ उससे क्या बन जाएंगे? दो मेल गैमीट बन जाएंगे। तो थ्री सेल स्टेज पे पॉलन ग्रेन में क्या होता है? दो मेल गैमीट होते हैं और एक ट्यूब सेल होता है, ट्यूब न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक। और टू सेल पे क्या होता है? एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। बड़ा कौन सा होता है? द वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल में दोबारा क्या होगी? माइटोसिस होगी, ठीक। समझ गए कि नहीं समझे? लेकिन पॉलन ग्रेन जो है, जो 60% एंजियोस्पर्म है, उनमें कौन से स्टेज पे बाहर निकल जाता है एंथर से? टू सेल स्टेज पे। मतलब आगे जो उसका माइटोसिस होना है वो बाद में होता है। और जो 40% जो एंजियोस्पर्म बचे, उनमें थ्री सेल स्टेज पे ही पॉलन ग्रेन रिलीज होता है। मतलब उसमें कि दूसरी जो माइटोसिस जो है वो भी एंथर के अंदर ही हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन से पहले आप ये जान लीजिए, एक पॉलन मदर सेल जो है वो कितने पॉलन ग्रेन बना रही है? 4 पॉलन ग्रेन बना रही है। और कैसे है वो? हैप्लॉइड। पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोरोसाइट की प्लॉइडी कैसी आई बेटा? डिप्लॉइड। तो नंबर ऑफ डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन नंबर ऑफ पॉलन, ठीक। तो आपके पास जैसे 1000 पॉलन दे रखे हैं, 1500, 20, 40 जितने भी दे रखे हैं, तो उतने पॉलन बनाने के लिए कितने सेल डिवीजन लगेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे? आपको पता है एक में बनते हैं 4, तो जितने भी पॉलन आपसे पूछे होंगे आप उनको डिवाइड कर देंगे 4 के साथ। तो इसका फॉर्मूला आता है n/4, नोट डाउन जरूर कर लेंगे, ठीक है। तो ये n क्या आ गया यहाँ पे? नंबर ऑफ पॉलन्स और सेल।
समझ गए ना, जितने भी पॉलन आपके पास दिए होंगे उनको डिवाइड कर देना है 4 के साथ। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अ बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर हैज 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स पर माइक्रोस्पोरेंजियम, हाउ मेनी मेल गैमेटोफाइट कैन ईच माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस। देखिए बाइलोब्ड डाइथिकस एंथर मतलब जो नॉर्मली हमारे पास होता ही है, उसमें हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हैं, तो वो कितने मेल गैमेटोफाइट बना देगी। ठीक, 100 माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो है वो कितने मेल गैमेटोफाइट बनेंगे। तो देखिए एक से कितने बनते हैं 4, तो 100 से कितने बन जाएंगे, 100 इंटू 4 इक्वल्स 400। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, आप देखो आप क्या कर सकते हो, मेरे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करो, उसके बाद जो आपको बताया गया है ना अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को लगाओ, फिर आंसर करो। ठीक है, अच्छा होगा अगर आप वीडियो को पॉज करके वहीं कमेंट सेक्शन में ही आंसर करते रहेंगे साथ साथ में। हाउ मेनी डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1000 माइक्रोस्पोर्स, 1000 माइक्रोस्पोर बनाने के लिए कितने डिवीजन चाहिए होते हैं। फटाफट से चलिए फॉर्मूला लगाइए। क्या फॉर्मूला आपको बताया गया है, मैंने कहा था जितने भी आपके पास पॉलन ग्रेन जो है वो दिए होंगे उसको आप डिवाइड करेंगे किसके साथ, 4 के साथ। तो आप मुझे बताएंगे आपका क्या आंसर आया, फटाफट बोल दीजिए, बताइए 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 क्या है आपका आंसर, 250। ठीक है, क्या आएगा आंसर बेटा, 250। समझ आ गया। तो हाउ मेनी डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 1000 माइक्रोस्पोर्स, 250। समझ आ चुका है आई थिंक आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है, इफ क्वेश्चन नंबर 3, इफ माइक्रोस्पोरोसाइट हैज 20 क्रोमोसोम देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोर। ठीक, अगर माइक्रोस्पोरोसाइट जो है उसमें 20 क्रोमोसोम है, तो जो माइक्रोस्पोर है उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा। वीडियो को पॉज कर दीजिए, मैंने बोला वीडियो को पॉज कर दीजिए, आंसर लिख दीजिए। ठीक, अब आप जानते हैं कि माइक्रोस्पोरोसाइट की प्लॉइडी जो होती है वो क्या होती है, 2n। ठीक है, उसमें माइटोसिस होती है। माइक्रोस्पोरोसाइट में क्या होती है, माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने के बाद क्या बनते हैं माइक्रोस्पोर, उनकी प्लॉइडी क्या रह जाती है, n रह जाती है। मैंने अभी अभी रिवाइज किया था। ठीक, तो क्या हो जाएगा, प्लॉइडी 10 होगी। तो आंसर क्या आएगा, ना ए ना बी ना सी और मतलब डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि यहाँ आंसर है ही नहीं करेक्ट ऑप्शन में। आंसर क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि माइक्रोस्पोरोसाइट में 20 होंगे तो माइक्रोस्पोर में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। ये हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ पॉलन मदर सेल हैज 80 क्रोमोसोम देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पॉलन ग्रेन। अगेन अब बताइए, फटाफट से बताइए। अब तो आ गया ना आपको बेटा, पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोरोसाइट तो एक ही बात है। मैंने बताया माइक्रोस्पोर मदर सेल लिखा हो या पॉलन मदर सेल लिखा हो या कुछ भी लिखा हो, पॉलन मदर सेल के पास कितने हैं, 80 क्रोमोसोम। ठीक, तो पॉलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर जो है वो एक ही बात है। ठीक, तो इसमें कितने होंगे, आप हाफ हो जाएंगे। तो हमारे पास आंसर क्या जाता है, 40। समझ गए ना आप। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन अ सोमैटिक सेल ऑफ if in a somatic cell the number of chromosome is 16, then how many chromosome will be present in male gametophyte। ये आपका मैं कंफ्यूजन क्रोमोसोम को लेके जो कंफ्यूजन होता है ना उसको सॉल्व आउट करना चाह रही हूँ, ताकि आपको आगे ऐसे कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप बिना टाइम लगाए जो है फटाफट सॉल्व कर दे। तो बताइए, अगर सोमैटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 है तो मेल गैमेटोफाइट में कितने क्रोमोसोम होंगे। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, सोमैटिक सेल कौन सी होती है, जो कि क्या नहीं बनाती, कोई भी गैमेट्स नहीं बनाएगी, और गैमेट का ही प्लॉइडी क्या होता है, हैप्लॉइड। तो सोमैटिक सेल का प्लॉइडी भी कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। सोमैटिक सेल का प्लॉइडी कैसा होता है, डिप्लॉइड। तो मतलब सोमैटिक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है और उनमें 16 टोटल क्रोमोसोम है। और मेल गैमेटोफाइट क्या है, पॉलन ग्रेन है, माइक्रोस्पोर है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। तो आंसर क्या चला जाएगा बेटा, 8। आंसर क्या आ गया आपके पास, ए आपके पास आंसर आ गया 16। अगर डिप्लॉइड है तो हैप्लॉइड कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। आप समझे कि नहीं समझे, ये बहुत सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ इनमें सिर्फ कुछ वर्ड्स का हेर फेर किया गया है। अब देखिए, हाउ मेनी डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1125 पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो आप देखिए सॉल्व करेंगे इसको, आपको बताया है मैंने फॉर्मूला, फटाफट से कॉपी पे करिए कि कितना आंसर आएगा इसका। ठीक, तो देखिए 11 आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, n/4। अगेन कौन सा फॉर्मूला लगाना है, n/4। तो नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन कितना दिया है, 1125, डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, आपका आंसर आएगा
281.25, ठीक है 281.25। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें आंसर क्या लगाना है, 281 लगाना है या 282 लगाना है। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब 281 से अगर आंसर एक्सीड थोड़ा सा भी कर गया है तो इसका मतलब नेक्स्ट डिवीजन जो है वो चाहिए होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे जो है वो क्या लिख देंगे, 282 आंसर में लिख देंगे, ठीक है, समझ आ गया। ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है, इफ haploid number of chromosome in a flower is 20, then what will be the number of chromosome in pollen grain? अब ये आंसर आप मुझे सोच समझ के देंगे, ठीक है। इफ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ फ्लावर इज 20, अगर क्रोमोसोम में जो अगर फ्लावर में जो हैप्लॉइड नंबर है क्रोमोसोम का वो कितना है, 20 है, तो पॉलन ग्रेन में कितने क्रोमोसोम होंगे? सोचिए सोचिए जल्दी से। अच्छा, कितने बच्चों ने आंसर दे दिया? मैंने कहा है कि वीडियो को पॉज करके फटाफट आंसर लिख दो और मुझे आंसर देखने हैं कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए बेटा, मतलब फ्लावर चाहे वो डिप्लॉयड होगा, लेकिन हमने बात की है यहाँ पे उसमें हैप्लॉइड कितना है, 20 है, तो पॉलन ग्रेन में भी क्या होंगे, 20 ही क्रोमोसोम होंगे। अब ये मत बोलना कि मैम मियोसिस होगी, बेटा याद रखना कि जब हैप्लॉइड सेट है तो मियोसिस तो खैर होती ही नहीं है, पर वो फ्लावर है उसमें डिप्लॉइड ही होगा। लेकिन हमने बात की है कि उसमें कितना हैप्लॉइड नंबर जो है वो कितना है, 20 है, तो डिप्लॉइड कितना होगा उसमें, 40 होगा। उस फ्लावर में डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा, 40 होगा। हैप्लॉइड कितना है, 20 है, तो पॉलन ग्रेन में भी कितने होंगे, 20 ही क्रोमोसोम होंगे। समझ गए आप? पक्का समझ गए? चलिए बताइए फिर, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 30 पॉलन ग्रेन्स? कितने चाहिए बताइए, कितने माइटोटिक डिवीजन चाहिए 30 पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए? फटाफट से आंसर करेंगे। मुझे यहाँ अभी मैं आपका वेट कर रही हूँ आंसर का। वीडियो को पॉज करिए, आंसर करिए फटाफट से, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो जिन लोगों के दिमाग में n/4 चल रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, याद रखिएगा। पॉलन ग्रेन पे अगर सिंपल भी पूछा है कितने डिवीजन चाहिए, तो आप याद रखेंगे कि सिर्फ मियोसिस होती है पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए, माइटोसिस नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन ही यहाँ पे गलत हो जाता है कि माइटोटिक डिवीजन जो है वो नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछता है, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 30 पॉलन ग्रेन्स? तो भाई माइटोटिक डिवीजन तो होते ही नहीं है, तो हम आंसर क्या करेंगे, नन ऑफ दीज। समझ गए ना? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आपको अब ये इस तरह के क्वेश्चन आप कर लेंगे, जो भी आपने ये क्वेश्चन पढ़े क्रोमोसोम को लेके, जो आपने क्वेश्चन पढ़े, फिर आपने नंबर ऑफ डिवीजन को लेके जो क्वेश्चन पढ़े, आगे अभी हम करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट करेंगे, उस पर भी न्यूमेरिकल अलग से करेंगे। फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी उस पर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो वेरी हो जाता है। फिर सीड फॉर्मेशन पे बहुत सारे आगे क्वेश्चन आते हैं। आपने ये कर लिया है तो आपको आगे करने में बहुत ईजी हो जाएगा। आप पूरे लेक्चर्स बहुत अच्छे से देखिए, आपको बराबर से न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको मैं और भी क्वेश्चंस बहुत सारे दूंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, the cell of which of the following anther wall are binucleated due to endomitosis? मैंने endomitosis भी आपको इतना समझा दिया है, तो आप बताएंगे मुझे किसका जो एंथर वॉल में ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें बाइन्यूक्लिएटेड, 2 न्यूक्लियस होते हैं उस सेल में, किसकी वजह से, एंडोमाइटोसिस की वजह से। फटाफट से टैपेटम, ठीक है, मुझसे पहले आपको आंसर दे देना चाहिए तो, ठीक। pollen intine is made up of sporopollen, ergosterol, phospholipids, ठीक, या सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो किससे बनी होती है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि एक्साइन जो है वो टैपेटम से बनती है, एंटाइन जो है वो गैमेटोफाइट से ही बनती है, मेल गैमेटोफाइट से ही बनती है। तो वहां पे मैंने प्लॉइडी वाली एक बात बोल दी थी, लेकिन आई डोंट थिंक कि वो बिल्कुल भी सही है। वहां पे प्लॉइडी का लेवल कहीं भी नहीं देखा जाएगा। आप कहीं भी वो जो आपने पॉइंट लिखा है ना, एक्साइन में डिप्लॉइड होता है, 2n होता है, एंटाइन में n होता है, तो वो नहीं लिखेंगे क्योंकि उनमें वो तो बेटा वॉल लेयर है, ठीक है। आई अपोलोजाइज फॉर दैट, क्योंकि वो तो वॉल लेयर है, वॉल लेयर में तो हम क्रोमोसोम की बात करते ही नहीं है, ठीक है। हम तो कहाँ पर करते हैं, अंदर जो सेल में न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है, ठीक, वो तो वॉल लेयर्स है। इंटाइन और एक्साइन स्पोरोपोलिन से बना है और इंटाइन जो है सेलुलोज एंड पैक्टिन से बना है। तो उस पॉइंट को आप क्लियरली बिल्कुल कट कर देंगे, लेकिन यही ध्यान रखेंगे कि एक्साइन टैपेटम से बनती है, इंटाइन जो है वो मेल गैमेटोफाइट के अंदर से ही मटेरियल रिलीज होता है, उसी से बनती है, ठीक है।
तो देखिए पॉलन ग्रेन जो अपनी वायबिलिटी, पॉलन ग्रेन लूज दियर वायबिलिटी आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ रिलीज, तो किस में होते हैं बताइए, रोज, पोटैटो, पी, व्हीट। तो आपने राइस एंड व्हीट पढ़ा था जिसमें कि बताया गया था कि 30 मिनट में जो है वो अपनी वायबिलिटी को लूज कर देते हैं। ये रोज, पोटैटो, पी क्यों दिया गया है यहाँ पे, याद करिए इनमें कितने लग जाते हैं, मंथ्स, सेवरल मंथ्स लग सकते हैं। याद है आपको कि नहीं याद है? क्यों? क्योंकि मैंने 3 फैमिलीज पढ़ाई थी, ठीक है, उनमें बताया था रोजेसी, सोलेनेसी, लैग्यूमिनोसेई, पी लैग्यूमिनोसेई का पार्ट आता है, फेबेसी, लैग्यूमिनोसेई, वही बात है, ठीक है। देखिए अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज डाइथिकस। डाइथिकस का क्या मतलब है उसमें कि वो कितने लोब्ड है, 1 लोब, क्या उसमें एक ही लोब होगा और एक ही थिका होगा, या 2 लोब होंगे और हर एक लोब में 2 थिका होंगे, या 2 लोब होंगे और हर एक लोब में एक थिका होगा, या 4 लोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 थिका। तो 50 बार मैंने आपको बता दिया, 2 लोब्ड एंड ईच लोब हैज 2 थिका, तो बी इसका सही आंसर चला आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के पास कितनी सेल्स होती हैं, बिना कुछ सोचे जो है सी और डी जो है ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं, यहाँ पे 3 कर दिया जाए, ठीक। लेकिन मैच्योर पॉलन के पास जो है, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट के पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कितने होती हैं, 2 सेल्स होती हैं, ठीक। पॉलन क्या काउज कर सकता है, हे फीवर, ब्रोंकाइटिस और एस्थमा। तो देखिए हे फीवर भी एक एलर्जी ही है, ब्रोंकाइटिस, एस्थमा आपने पढ़े थे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो इनका आंसर क्या चला जाएगा, डी। तो आई होप आपके कुछ कुछ जो कंफ्यूजन्स हैं वो दूर हो गई होंगी। इंटाइन और एक्साइन वाली जो बात मैंने बोली उसका ध्यान रखिएगा, ठीक। इसी के साथ आज के हम ये जो थोड़े बहुत हमने क्वेश्चन किए इनको सम अप करते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट, तो साथ में जुड़े रहिए, रेगुलर लेक्चर देखिए और ऐसे ही क्वेश्चंस हम आगे भी करेंगे, और मैं आपको जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।